भारत में जब से 59 चीनी ऐप्स को बैन किया है तब से कोई ना कोई इन चीनी ऐप्स को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। अब एक नया विवाद क्लब फैक्ट्री, जो कि आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, इसको लेकर हुआ है, जहां क्लब फैक्ट्री ने भारत के सेलर्स को पैसे देने से मना कर दिया है और उसकी वजह से भारतीय सेलर्स, जो कि दुकानदार हैं और क्लब फैक्ट्री को अपना सामान देते रहे हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्यों क्लब फैक्ट्री ने इतना बड़ा धोखा इन भारतीय दुकानदारों के साथ किया है, आइए आपको बताते हैं। भारत में बैन हुई चीन की 59 ऐप और मुसीबत आ गई भारत के सेलर्स पर। दरअसल भारत में क्लब फैक्ट्री, शीन और रोमवे जैसी ई कॉमर्स ऐप ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, लेकिन जो पैसा भारत के सेलर्स यानी कि दुकानदारों को देना चाहिए था, उसका भुगतान किए बगैर ही क्लब फैक्ट्री ने भारत में अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया। हालांकि बंद करने के बाद ये ऐप भारतीय कस्टमर से शिपिंग ऑर्डर ले रही थी, लेकिन अब भारत सरकार के सख्त निर्देशों को देखते हुए इन्होंने अपना ऑपरेशन यहाँ बंद कर दिया। लेकिन मुसीबत भारत के दुकानदारों पर आ गई। क्लब फैक्ट्री पर इन सेलर्स का करोड़ों पैसा अटका हुआ है, जो कब वापस आएंगे ये भविष्य की गर्त में चला गया है। लेकिन ये सेलर्स कौन होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। दरअसल ये छोटी कंपनियां या छोटे दुकानदार होते हैं जो क्लब फैक्ट्री जैसी ई कॉमर्स ऐप को अपना सामान देते हैं। भारत के सेलर्स को ई कॉमर्स ऐप जैसे कि क्लब फैक्ट्री, शीन या फिर रोमवे जैसी चाइनीज ऐप बाद में पेमेंट करते हैं। वहीं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां सेलर्स को प्री पेमेंट करती हैं। क्लब फैक्ट्री की तरफ से सभी सेलर्स को एक मेल किया गया। इस मेल में लिखा गया, सभी को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के बैन के बाद सभी पेमेंट को होल्ड पर रख दिया गया है। बैन से पहले तक क्लब फैक्ट्री के साथ 30,000 सेलर्स जुड़े हुए थे, जो इस प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचते थे और सामान के बिकने के बाद क्लब फैक्ट्री उनको भुगतान देता था। लेकिन बैन लगने के बाद क्लब फैक्ट्री ने पहले का भुगतान भी सेलर्स को करने से मना कर दिया और सभी पेमेंट को होल्ड पर डाल दिया है, जिससे भारतीय सेलर्स पर मुसीबतें आ गई हैं। क्लब फैक्ट्री का अपने सेलर्स को आए मेल के बाद सेलर्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय तक अपनी परेशानियों को बताया। सोशल मीडिया पर आपको कई सेलर्स का ट्वीट दिखाई देगा, जिसे देखने पर लगता है कि सरकार के बैन की आड़ में क्लब फैक्ट्री ने सेलर्स का पैसा खा दिया है। ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन ने लिखा है कि भारतीय बाजार में फिर से कोई भारतीयों का पैसा लील गया और आरबीआई सो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक बार हमारी दिक्कतों को देखा जाए कि क्यों आरबीआई हमारी दिक्कतें नहीं देख रहा है। वहीं इन ई कॉमर्स ऐप क्लब फैक्ट्री का कहना है कि सरकार से बैन हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लब फैक्ट्री का करीब 160 करोड़ रुपए सेलर्स और लॉजिस्टिक सेवा देने वालों पर बकाया है, जिसे सरकार के बैन के बाद क्लब फैक्ट्री ने आने वाले अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। आपको बता दें कि बैन से पहले क्लब फैक्ट्री लोगों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय रहा है। 2019 दिसंबर तक क्लब फैक्ट्री के 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स थे और अब यही चीनी ई कॉमर्स ऐप भारतीय सेलर्स को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार के बैन के बाद भी ये कंपनियां सरकार की नाक के नीचे काम कर रही थी। शीन, क्लब फैक्ट्री, रोमवे जैसी ई कॉमर्स कंपनियां तो ऐसे यूआरएल से भी काम कर रही थी जिसे सरकार ना पकड़ पाए। यही नहीं, क्लब फैक्ट्री ने तो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लोगों को ऐसा लिंक तक दिया था जिसे लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के बैन के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से इसे हटा लिया गया है।